अब देखो इसके अंदर अपन ने लास्ट एक हेडिंग स्टार्ट की थी, प्रभाविता जो संकल्पना है, डोमिनेंस की जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि डोमिनेंस या प्रभाविता किसी प्लांट के अंदर क्यों होती है। इसके बारे में अपन को पढ़ना है। थोड़ा बहुत अपन कल पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग से। अब इसमें सबसे पहले तो क्या है, हम सबको पता है कि कोई भी जो जीन है, जीन में विशेष लक्षण, जीन में विशेष लक्षण या कैरेक्टर को प्रकट करने की क्षमता होती है। तो जैसे कैपिटल टी जीन है, कैपिटल टी जीन कौन सा लक्षण प्रकट करेगा? पौधे को लंबा बनाने का काम करेगा। स्मॉल टी जीन है, वो पौधे को क्या करता है? बौना बनाने का। जब संयुग्मन अवस्था में है तो बौना बनाएगा। तो कोई भी जो जीन है, उसके अंदर विशेष प्रकार के लक्षण को एक्सप्रेस करने की या प्रकट करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। अब द्विगुणित जो जीव है, डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो द्विगुणित है। जैसे 2n बराबर 46, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर पाए जा रहे हैं वो कितने हैं? 2n बराबर 46 है। तो द्विगुणित जीवों के अंदर क्या है? जीन, द्विगुणित जीवों में जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जीन जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जीन एक पेयर में पाए जाएंगे, एक जोड़े में इनके अंदर जीन पाए जाते हैं। जैसे कैपिट एग्जाम्पल ले अपन, मटर का प्लांट भी द्विगुणित है। उसके अंदर जो जीन मिलेगा कैपिटल टी एक पेयर में, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर या जोड़े में। या तीसरा ये कंडीशन पाई जा सकती है स्मॉल टी स्मॉल। द्विगुणित ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उस जीव के अंदर जीन जोड़े के रूप में उपस्थित रहता है। जीन जोड़े के रूप में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जीन के दो रूप उपस्थित होते हैं। जब जीन जोड़े के या पेयर के रूप में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थात जीन के दो रूप उपस्थित होते हैं। जीन के दो रूप उपस्थित होते हैं। द्विगुणित जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जीन के दो रूप या दो प्रारूप उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल वही मटर वाला ही ले अपन, सिंपल सा, प्लांट की लंबाई। लक्षण क्या दिखाई दे रहा है हमको? पौधे की लंबाई। अब लंबाई के लिए जो जीन है वो एक तो कैपिटल टी जीन और दूसरा कौन सा पाया जा रहा है? स्मॉल टी जीन। यानी जीन का एक रूप तो कौन सा है? कैपिटल टी। जीन का दूसरा रूप कौन सा पाया जा रहा है? स्मॉल टी उसके अंदर प्रेजेंट। तो जीन के दो रूप या दो प्रारूप द्विगुणित ऑर्गेनिज्म उपस्थित होंगे। और जीन हमेशा पेयर में पाया जाएगा, या जीन हमेशा किसमें पाया जाता है? जोड़े के रूप में प्रेजेंट होता है। द्विगुणित जीवों के अंदर जीन हमेशा पेयरिंग के रूप में या जोड़े के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये हम कल पढ़ चुके थे। अब जब जीन जो होता है ना, उसके जोड़े को बोलते हैं अपन एलील या एलीलोमॉर्फ बोला जाता है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि एलील के दोनों जीन एक समान हो। अब यह कंडीशन देखो क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन तो इसके अंदर क्या हो सकती है? एलील के अंदर कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये कौन सा हो गया? सम युग्मजी, होमोजाइगस कंडीशन में पाया जा रहा है। और प्रभावी जीन है, होमोजाइगस या समयुग्मजी प्रभावी जीन। दूसरी इनकी कंडीशन क्या हो सकती है? स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी एक पेयर बन गया। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सम युग्मजी, होमोजाइगस अप्रभावी जीन। अप्रभावी को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर से। तीसरी कंडीशन इनमें जीनों के जोड़े की क्या हो सकती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है विषम युग्मजी। ये कौन सी कंडीशन हो गई इसकी? विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जाएगी। और हेटेरोजाइगस में भी प्रभावी जीन जो है वो अपना क्या दिखाता है? प्रभाव दिखाता है। तो ये जरूरी नहीं है
कि एलील के अंदर जो पेयर या जोड़ा पाया जा रहा है वो समयुग्मजी है। हमेशा इसका समयुग्मजी होना जरूरी नहीं है। एलील का जोड़ा हेटेरो जाएगा तो बोलते हैं हम हेटेरो जाएगा, तो हेटेरो जायगस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हमेशा होमोजायगस कंडीशन में पाया जाए या समयुग्मजी अवस्था के अंदर पाया जाए। अब ये जो एलील के अंदर जो डिफरेंस पाया जा रहा है हमारे, जैसे एक तो हमने बोला कैपिटल टी, एक जोड़े को हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जोड़े को बोल दिया स्मॉल टी। तो ये जो डिफरेंस जो पाया जा रहा है, ये डिफरेंस कोई जीन के अंदर आने वाले परिवर्तन के कारण होता है। अब जनरली जीन के अंदर जो सूचना पाई जा रही है कैपिटल टी में लंबेपन के लिए, स्मॉल टी में किसके लिए, बौनेपन के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी में लंबेपन की भी सूचना है, बौनेपन की भी सूचना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यदि एलील के अंदर, जीन के जोड़े को बोलते हैं हम एलील, एलील के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो कोई विशेष सूचना जो है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। एलील यानी जीन का जोड़ा होता है, युग्म विकल्पी भी इसको बोला जाता है। एलील वर्ड का मीनिंग याद रखना है, जीन का जोड़ा या युग्म विकल्पी। एलील में एलील में परिवर्तन होने पर, एलील में परिवर्तन होने पर, एलील के अंदर कोई चेंज आया, एलील के अंदर कोई परिवर्तन आया, तो सूचना में भी रूपांतरण हो जाता है या लक्षण में भी रूपांतरण हो जाता है। लक्षण में भी परिवर्तन हो जाता है। एलील के अंदर कोई चेंजेज आया, एलील के अंदर कोई चेंज आने पर उसके अंदर जो सूचना थी, उसके अंदर सूचना के अंदर चेंज आएगा, सूचना में चेंज आएगा, इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज आएगा, तो उसके कारण जो कैरेक्टर या लक्षण है उसके अंदर भी क्या आ जाता है, उसमें भी चेंज हमको दिखाई देगा। एलील के अंदर जीन में कोई चेंजेज हुआ, इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है या लक्षण जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी चेंज आता है। पहले तो ये टॉप पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि जीन में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रकट करने का लक्षण पाया जा रहा है। द्विगुणित जीव जो हैं उनके अंदर जीन जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े को हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ या एलील। जो जोड़े के रूप में पाए जा रहे हैं ना, इस जोड़े को क्या बोला जाएगा, जीन के जोड़े को एलील्स बोलते हैं या एलिलो एलिलोमॉर्फ बोला जाता है। तो जीन के जोड़े में या एलील में कोई परिवर्तन आएगा तो पूरे उसके अंदर कैरेक्टर बदलेंगे। द्विगुणित जीवों में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जीन जोड़े के रूप में मिल रहे हैं, अर्थात जीन के दो रूप है। अभी एग्जांपल बताया था, लंबाई के जीन के लिए कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि एलील के दोनों जीन समान हो। अब यहाँ पे समान है, इस वाली कंडीशन में हम देखें दोनों जीन समान है, समयुग्मजी होमोजायगस हो गया। इसमें भी दोनों जीन समान है, समयुग्मजी होमोजायगस हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार दोनों जीन समान हो, ये कंडीशन भी हो सकती है। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस भी जीन हो सकते हैं। एलील के अंदर यदि कोई परिवर्तन आता है, जैसे चेंज आया यहाँ पर, कैपिटल टी 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 की जगह स्मॉल टी टी तीन हो गए, तो एलील में परिवर्तन आने पर लक्षण के अंदर या कैरेक्टर के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब इस प्रभाविकता की संकल्पना को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इसको हम किस तरह से एक एग्जाम्पल या उदाहरण से इसमें समझ सकते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या है, मान लो हमने एक ऐसा जीन लिया जिसमें एक विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की सूचना है। यानी हमारे पास एक ऐसा जीन एक ऐसा जीन हमने लिया जिसमें विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की क्षमता है। विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की
क्षमता है, कैपेसिटी उसके अंदर पाई जा रही है। विशेष एंजाइम को वो क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। इस तरह का हमने जीन लिया है। अब इस जीन के भी दो प्रारूप होंगे, यानी इस जीन, ये जीन एलील फॉर्म में पाया जाएगा, और इसके भी कितने प्रारूप पाए जाएंगे, दो प्रारूप। दो प्रारूप एक्चुअल में होते क्या है, किसी भी जीन के अंदर एक तो होता है वन्य प्रकार, यानी इसमें हम बोल सकते हैं इस जीन के दो प्रारूप होंगे। आगे पढ़ा था ना, एक पेयर में मिल रहा है, एक जोड़े में है, तो दो उसके जीन के प्रारूप या फॉर्म पाए जा सकते हैं। अब दो प्रारूप होते क्या है, एक तो होता है वन्य प्रकार, वन्य प्रकार, और दूसरा होता है उत्परिवर्ती प्रकार। एक को बोलते हैं वाइल्ड टाइप, और दूसरे को बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। यानी कोई भी जीन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक वाइल्ड टाइप का और दूसरा कौन सा होता है, उत्परिवर्ती प्रकार। दोनों का मतलब याद क्या रखना है, वन्य प्रकार जो सबसे पुराना जीन होता है, यानी सबसे पहले किसी भी जीव के अंदर जो जीन पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं वन्य प्रकार। प्राचीनतम जीन, प्राचीनतम जीन जो है वो किसी भी जीव के अंदर पाया जा रहा है उसको बोला जाता है वाइल्ड टाइप या वन्य प्रकार। और इस प्राचीनतम जीन के अंदर या पुराने जीन के अंदर उत्परिवर्तन होगा, उससे जो जीन उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे उत्परिवर्ती प्रकार। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, प्राचीन जीन में उत्परिवर्तन से निर्मित जो जीन है उसको कौन सा बोलेंगे, म्यूटेंट टाइप का बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका हम क्या समझ सकते हैं, जैसे एक है वही कैपिटल टी। कैपिटल टी जीन जो है लंबाईपन के लिए पौधे में पाया जाने वाला प्राचीनतम जीन है। इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, तो इसके अंदर म्यूटेशन के कारण कौन सा जीन उत्पन्न हुआ, स्मॉल। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। वाइल्ड टाइप का मीनिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीन है, जब ऑर्गेनिज्म बना है उस समय से उसके अंदर जो जीन पाया जा रहा है, वाइल्ड टाइप का जीन या वन्य प्रकार का जीन कहलाता है। उत्परिवर्ती, वाइल्ड टाइप के जीन में म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं, अचानक आने वाले परिवर्तन, तो उस म्यूटेशन के कारण जो जीन बनेगा उस प्रकार के जीन को हम क्या बोल सकते हैं, उत्परिवर्ती जीन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये कौन सा टाइप का हो गया, उत्परिवर्ती टाइप का, इसके अंदर जीन पाया जाएगा। तो दो एलील होंगे इस जीन के, ऐसे जीन जो विशेष एंजाइम को उत्पन्न कर रहा है उसके भी दो एलील पाए जाते हैं। इनमें से जो सामान्य एलील है या वन्य प्रकार का एलील है, भाई इसके दो एलील कौन कौन से हो गए, एक तो वन्य प्रकार के हो गए, दूसरा एलील इसका कौन सा हो गया, उत्परिवर्ती प्रकार का। अब इनमें से जो वन्य प्रकार वाला एलील है या सामान्य एलील जो है, वन्य प्रकार का रूप या एलील भी अपन उसको बोल सकते हैं। वन्य प्रकार का एलील तो क्या कर रहा है, सामान्य एंजाइम उत्पन्न कर रहा है, एंजाइम उत्पन्न करने वाला जीन है। सामान्य प्रकार का एलील है तो इसका काम क्या है, सामान्य एंजाइम को प्रोड्यूस करना, सामान्य एंजाइम को क्या करना, उत्पन्न करना। ये नॉर्मल जो एलील है, वन प्रकार का एलील है, उसका काम है। फिर ये एंजाइम किसके लिए जरूरी होता है, क्रियाकारक को रूपांतरित करने के लिए। तो ये जो एंजाइम, हम विशेष एंजाइम की बात कर रहे हैं, ये एंजाइम का क्या काम होता है, किसी सबस्ट्रेट या क्रियाकारक, ये एंजाइम क्रियाकारक या सबस्ट्रेट के रूपांतरण में सहायक होता है। रामदेव रामदेव ये जो एंजाइम है, माइक बंद कर लो जिसमें ओपन हुआ है।
ये जो एंजाइम है ना, ये किसके लिए काम करता है? किसी क्रियाकारक को रूपांतरित, एक क्रियाकारक को दूसरे रूप में परिवर्तित करने में सहायक है। और इसको अन्य प्रकार का एलील का कर रहा है, सामान्य प्रकार के एंजाइम का उत्पादन कर रहा है, जो क्रियाकारक एस के रूपांतरण में सहायक होता है, बदलने में सहायक होता है। अब उत्परिवर्ती प्रकार का एलील जो है, या इसी को हम बोले रूपांतरित एलील। परिवर्ती प्रकार के एलील को क्या बोल सकते हैं हम? रूपांतरित प्रकार का एलील। ये चेंज हुआ ना, इसमें रूपांतरण हुआ, इसलिए इसको मॉडिफाइड एलील या रूपांतरित प्रकार का एलील बोलेंगे। रूपांतरित एलील तीन चेंजेज कर सकता है। वन्य प्रकार का एलील का काम तो यही है, सामान्य एंजाइम उत्पन्न करना। अब जो उत्परिवर्ती या रूपांतरित जो एलील है, रूपांतरित प्रकार का जो एलील है, वो तीन प्रोसेस इसके अंदर कर सकता है, इस जीव के अंदर या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहला तो क्या होगा, किसी भी एक परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला तो ये क्या कर सकता है, सामान्य एंजाइम को बना दे। पहला काम तो क्या करे ये, सामान्य एंजाइम का क्या कर देगा, उत्पादन। जो वन्य प्रकार का एलील कर रहा था, वही काम कौन सा कर दे, रूपांतरित। यानी जिसमें म्यूटेशन तो हुआ लेकिन लक्षण में कोई अंतर नहीं आया, सामान्य एंजाइम का वो उत्पादन कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम बनाए जो क्रियाशील ही ना हो, तो ये क्या कर देगा, अक्रियाशील एंजाइम का उत्पादन। अक्रियाशील एंजाइम उत्पादन तो ये कर सकता है रूपांतरित प्रकार का एलील। पहला परिवर्तन तो सामान्य एंजाइम बनाए जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। दूसरा, ऐसा एंजाइम बनाए जो काम ही नहीं करता हो, या एंजाइम का जो निर्माण है उसको ही रोक दे, एंजाइम निर्माण को रोकना। तो वन्य प्रकार का जो एलील है, उसका तो नॉर्मली काम है वो सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता रहेगा। रूपांतरित एलील या उत्परिवर्तित प्रकार का म्यूटेंट टाइप का जो एलील है, वो तीन तरह के परिवर्तन इस जीव के अंदर कर सकता है। पहला चेंज, सामान्य एंजाइम का उत्पादन, जैसा वन्य प्रकार का कर रहा था वैसा का वैसा काम कर सकता है। दूसरा, ऐसा एंजाइम बना देगा जो क्रिया ही नहीं करता हो, अक्रियाशील एंजाइम का उत्पादन कर देगा। तीसरा, एंजाइम के निर्माण को रोक देगा। तीसरी कंडीशन या तीसरा परिवर्तन क्या कर सकता है, वो एंजाइम के निर्माण को रोक देगा। अब तीन तरह के चेंजेस हमने यहाँ पर देखे, सामान्य एंजाइम का उत्पादन, क्रियाशील एंजाइम का उत्पादन, और तीसरा कौन सा है, एंजाइम निर्माण को रोकना। तीन तरह के चेंजेस या परिवर्तन इसके द्वारा किए जा रहे हैं, रूपांतरित प्रकार के एलील के द्वारा। फर्स्ट है हमारा सामान्य एंजाइम उत्पादन, सेकंड है अक्रियाशील एंजाइम का उत्पादन, और तीसरा एंजाइम का उत्पादन ही नहीं करना है, एंजाइम निर्माण को रोक देना। अब पहला जो चेंज हो रहा है, पहला परिवर्तन क्या था, सामान्य एंजाइम को ये बना रहा था। तो पहले चेंज के अंदर, फर्स्ट परिवर्तन की हम यदि बात करें, पहले परिवर्तन में, पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील किसके समान काम करता है, वन्य प्रकार के एलील के समान काम करता है। वन्य प्रकार के एलील के समान कार्य करता है। पहला चेंज देखा ना हमने, वो सामान्य रूप से एंजाइम को बना रहा था। पहले चेंज के अंदर तो क्या है, रूपांतरित एलील वन्य प्रकार के एलील के समान क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसलिए परिणाम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी क्या करेगा, कि क्रिया कारक है उस पर क्रिया करेगा और पुराने लक्षण को दिखाएगा। अतः यह एस, ऐसे क्रिया कारक एस पर क्रिया करके, एस पर क्रिया करके पुराने लक्षण प्रारूप को दिखाता है। पुराने लक्षण प्रारूप को
दिखाता है। ये पहले जो वन्य प्रकार का एलील जो काम कर रहा था, वही काम ये रूपांतरित एलील करेगा। तो पहले जो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप हमको दिख रहा था पुराना, वही फिनोटाइप हमको इसके अंदर भी दिखाई देगा। फर्स्ट चेंज के अंदर ये हुआ। सेकंड के अंदर क्या होगा, एलील कोई एंजाइम, पहला एक तो कार्यक्षम एंजाइम उत्पादन करेगा। अब दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या थी देखो, दूसरे व तीसरे परिवर्तन में, दूसरे परिवर्तन में क्या हो रहा था, अक्रियाशील एंजाइम उत्पन्न, अक्रियाशील एंजाइम उत्पन्न कर रहा है रूपांतरित प्रकार का एलील। या तीसरे चेंज के अंदर, तीसरे परिवर्तन के अंदर वो क्या कर सकता है, एंजाइम की अनुपस्थिति, एंजाइम बनेगा ही नहीं, यानी एंजाइम क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो दूसरे परिवर्तन में अक्रियाशील एंजाइम उत्पन्न करता है, ये तीसरा हो रहा है तो एंजाइम क्या रहेगा, अनुपस्थित होगा। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में, अक्रियाशील एंजाइम उत्पन्न हो या एंजाइम अनुपस्थित हो, तो वो जीव जो है उसका लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या हो जाएगा, प्रभावित। ऊपर वाले में लक्षण प्रारूप जो है वो अप्रभावित था, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। यहाँ फिनोटाइप इस वाले के अंदर जो लक्षण प्रारूप है या फिनोटाइप है, ये क्या रह रहा था, अप्रभावित। कोई चेंज नहीं आ रहा था, रूपांतरण हो गया फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन इस वाले में दूसरे और तीसरे परिवर्तन में, चाहे अक्रियाशील एंजाइम बने या एंजाइम एब्सेंट हो, उस जीव का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप जो है क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो रूपांतरित एलील है वो प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। तो रूपांतरित जो एलील हुआ है वो यदि चेंज कर रहा है तो वो कौन सा हो गया, प्रभावी। और रूपांतरित एलील यदि चेंज नहीं कर रहा है तो वो कौन सा हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। सामान्य रूप से जो सामान्य एलील है, वन्य प्रकार का एलील है, वो प्रभावी होता है, और रूपांतरित एलील क्या होता है, अप्रभावी। जनरल कंडीशन इनके अंदर क्या होती है, जीवों में सामान्य रूप से वाइल्ड टाइप का एलील, वन्य प्रकार का एलील प्रभावी होता है, तथा रूपांतरित एलील अप्रभावी होता है। नॉर्मल कंडीशन जीवो में क्या है, वन्य प्रकार का एलील कैपिटल टी वन्य प्रकार का है, ये डोमिनेंट होगा। स्मॉल टी रूपांतरित प्रकार का है, ये कौन सा होगा, अप्रभावी या रिसेसिव टाइप का पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन इसके अंदर ये है। अप्रभावी एलील यहाँ पर यदि कहीं पर प्रकट होगा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो दो चीजें हो सकती है, या तो अक्रियाशील एंजाइम उत्पन्न होगा या एंजाइम जो है वो एब्सेंट रहे। अब इस कैसे एंजाइम वगैरह को डिपेंड कर रहा है, मान लो ये पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, पहले परिवर्तन में रूपांतरण हुआ। भाई पहली कंडीशन हमारी ये है, कैपिटल टी, इसको अगले पेज पर अपन समझते हैं। भाई नॉर्मली जो प्लांट था उसके पौधे पर क्रोमोसोम है, उस पर नॉर्मली जीन पाए जा रहे थे नॉर्मल कंडीशन में, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, कैपिटल टी उपस्थित होने पर एंजाइम निर्माण हो रहा था, सामान्य एंजाइम बन रहा था। सामान्य एंजाइम बन रहा था तो उसका प्रभाव पौधे पर पड़ रहा था, पौधा कैसा था, लंबा।
ये जो एलील हमने लिखा है, ये एलील कौन से टाइप का है? वन्य टाइप का। ये जो एलील बताया हमने, ये वन्य प्रकार का है, पुराने समय से पेड़ के अंदर पाया जा रहा है। अब क्या हुआ, इसके अंदर हुआ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। इसमें हुआ उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन में क्या हुआ? पहला जो उत्परिवर्तन हुआ, पहले उत्परिवर्तन में तो ये वही क्रोमोसोम, ये फर्स्ट म्यूटेशन, या तो ये कंडीशन हुई या दूसरी कंडीशन को हम यहाँ बना देते हैं, इसकी कंडीशन हो सकती है। अब म्यूटेशन जब हुआ, उत्परिवर्तन जब हुआ, पहली कंडीशन में तो क्या हुआ, एक तो एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी जीन आ गया। ये तो पहले से ही वन्य प्रकार था। लेकिन इस कैपिटल टी की जगह उत्परिवर्तन होने से कौन सा जीन आ गया? स्मॉल टी जीन। कैपिटल टी की जगह पर, यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है सेकंड नंबर क्रोमोसोम पर, तो यहाँ पर कौन सा आ गया? स्मॉल। अब यहाँ पर क्या होगा? पहली कंडीशन, यहाँ पर एंजाइम का निर्माण भी होगा, सामान्य रूप से एंजाइम बनेगा, और पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। यानी यहाँ हमने जो पहली कंडीशन पढ़ी थी ना, कि जो रूपांतरित एलील है, जीन है, सामान्य एंजाइम के निर्माण में सहायता करे, एंजाइम निर्माण करेगा और लंबे पौधे का फॉर्मेशन कर देगा। अब नेक्स्ट चेंज में क्या हुआ? दोनों ही क्रोमोसोम पर कैपिटल टी की जगह यहाँ पर आ गया स्मॉल टी, और यहाँ पर आ गया स्मॉल। स्मॉल टी टी जब आया, तो इसका इफेक्ट दो तरह से पड़ेगा। स्मॉल टी टी का इफेक्ट या प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। पहला इसका इफेक्ट पड़ेगा स्मॉल टी टी का, दो इफेक्ट इसके क्या पड़ेंगे? पहला तो जब दोनों क्रोमोसोम पर ये रूपांतरित एलील आ गया, तो कौन सा एंजाइम बन जाएगा? पहली कंडीशन क्या हो सकती है? अक्रियाशील एंजाइम निर्माण। अक्रियाशील एंजाइम का निर्माण हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन, एंजाइम निर्माण अनुपस्थित। एंजाइम का क्या होगा? निर्माण ही नहीं होगा। दूसरा और तीसरा परिवर्तन, दोनों ही स्थितियों में, चाहे ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर पौधा लंबा नहीं होगा। पौधा कैसा दिखाई देगा? बौना पौधा। क्योंकि यहाँ पर लंबेपन के लिए जो एंजाइम बनना चाहिए था वो बना ही नहीं, और बना तो वो क्या था? अक्रियाशील था। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब जो रूपांतरित एलील है वो संयुग्मजीय अवस्था के अंदर आ गया, दोनों ही क्रोमोसोम पर स्मॉल टी आ गया, तो उसने किसको इफेक्ट कर दिया? फिनोटाइप को या लक्षण प्रारूप। यहाँ पर इसने किस पर प्रभाव डाला? फिनोटाइप पर या लक्षण प्रारूप पर अपना इफेक्ट डाला। पहले पौधा हमको लंबा दिख रहा था, यहाँ भी लंबा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर पौधा कैसा दिखाई देने लग गया? बौना पौधा हमको दिखाई देने लग गया। तो ये प्रभाविता की संकल्पना का स्पष्टीकरण है, कि इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं कि प्रभाविता होती क्यों है। नॉर्मल कंडीशन में यदि क्रोमोसोम पर दोनों जीन प्रेजेंट है, वन्य प्रकार के प्रेजेंट है, एंजाइम बनते हैं, एंजाइम बनेंगे वो पौधे को लंबा बनाएंगे। म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने पर यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जीन रहा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, विषम युग्मजीय अवस्था रही, तो भी एंजाइम का निर्माण होगा, लंबा पौधा बनेगा। अब यहाँ पर ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो कैपिटल टी जीन है वो कौन सा है? वन्य प्रकार का है, और वन्य प्रकार का जो एलील है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। जबकि स्मॉल टी जो है वो कौन सा है? उत्परिवर्ती प्रकार है। उत्परिवर्ती प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है? अप्रभावी होता है। वन्य प्रकार, यानी वन्य प्रकार कैपिटल टी का मतलब ये है, टी जो है वो स्मॉल टी को अपना इफेक्ट दिखाने ही नहीं देता है।
कैपिटल टी वन्य प्रकार का एलील, उत्परिवर्ती प्रकार स्मॉल टी पर क्या रहता है, प्रभावी। तो यहाँ स्मॉल टी के लक्षण को ये छुपा देगा, हटा देगा, इसलिए वही सेम जो पहले हो रहा था, एंजाइम का निर्माण होगा, लंबा पौधा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है म्यूटेशन की, कि दोनों ही क्रोमोसोम पर स्मॉल टीटी जीन आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन आ जाए अप्रभावी जीन की, तो अप्रभावी जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा, या तो पहला अक्रियाशील एंजाइम बनेगा, या दूसरा क्या होगा, एंजाइम बनेगा ही नहीं। दोनों ही कंडीशन में पौधे में एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा है, एंजाइम काम नहीं कर रहा है, तो पौधा कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रभाविता जो है वो किस तरह से दर्शाई जाती है, पौधे के अंदर प्रभाविता अप्रभाविता कैसे दिखाई देती है। यदि अप्रभावी एलील प्रदर्शित हो जाए, ये अप्रभावी है स्मॉल टी दोनों संयोजन अवस्था में आ जाए, तो पौधे में प्रभाविता नहीं दिखाई देगी। लेकिन यदि एक प्रभावी जीन है एक अप्रभावी जीन है, तो पौधे के अंदर क्या दिखाई देती है, प्रभाविकता दिखाई देती है। यहाँ तक का एक इसको क्लियर हमको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉसिबल हो रहा है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, जीन में हमको पता है विशेष लक्षण को प्रकट करने की क्षमता है। कोई भी जीन है किसी हमारे क्रोमोसोम पर जो पाए जा रहे हैं, वो विशेष प्रकार के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, विशेष प्रकार के लक्षण को दिखाते हैं। अब जो द्विगुणित जो जीव होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जैसे हम है, हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है 2n इक्वल टू कितनी है, 46, यानी हमारी जो सेल है उसके अंदर जो गुणसूत्र है वो पेयर में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं क्रोमोसोम, ऐसे पाए जा रहे हैं। तो द्विगुणित कंडीशन हमारे अंदर प्रेजेंट है, 2n है तो द्विगुणित जीव है, मटर का पौधा है द्विगुणित जीव है। तो इनमें जीन किसके रूप में प्रेजेंट होता है, जोड़े के रूप में उपस्थित है, पेयर के रूप में। यानी जीन हमेशा एक पेयर या जोड़े में मिलेगा, उस पेयर या जोड़े को बोलते हैं हम एलील या एलीलोमॉर्फ। एक ही जीन के दो रूप पाए जाते हैं, एक ही जीन के दो फॉर्म पाए जा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एलील और एलीलोमॉर्फ के नाम से उनको जाना जाता है। एलील और एलीलोमॉर्फ उनको बोला जाएगा। तो एलील एलीमॉर्फ के साथ जीन के दो फॉर्म प्रेजेंट है। दो फॉर्म, जैसे टी का एग्जांपल लिया हमने, एक कैपिटल टी फॉर्म है, एक स्मॉल टी फॉर्म पाई जा रही है। कैपिटल टीटी जब कंडीशन है तो संयुग्मजीय अवस्था है, प्रभावी जीन है। स्मॉल टीटी जब कंडीशन है तो संयुग्मजीय अवस्था है, लेकिन कौन सा जीन है, प्रभावी। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो विषमयुग्मजीय कंडीशन है, हेटेरोजाइगस है, यहाँ भी प्रभावी जीन अपना क्या दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। यहाँ भी प्रभावी जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना क्या दिखाएगा, प्रभाव इसके द्वारा दिखाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है जीन के जो दोनों विकल्पी हो वो हमेशा क्या हो, एक समान हो। जैसे यहाँ समान दिख रहे हैं हमको, कैपिटल टी में, स्मॉल टी में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, तो उसको घट हो जाएगा, या फिर कौन सी अवस्था बोल देते हैं, विषम युग्म की। एलील में यदि परिवर्तन हुआ, कैपिटल टी टी था उसकी जगह चेंज होके एलील हो गया पूरा स्मॉल टी टी, तो लक्षण बदल जाएगा। पहले पौधा दिख रहा था लंबा, अब पौधा कैसा दिखने लग जाएगा, बौना। ये इस लाइन का मतलब है। एलील के अंदर यदि चेंज होगा, एलील में परिवर्तन होगा, तो लक्षण में भी चेंज हो जाता है, लक्षण के अंदर भी क्या हो जाता है, परिवर्तन या चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हमने इसका लिया, एक ऐसा जीन हमने लिया समझने के लिए जिसमें क्या हो रहा है, विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की क्षमता। ये एंजाइम क्या करता है, क्रियाकारक एस का रूपांतरण करता है। ये सिंपल समझना चाहो तो लंबे पन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। और सरल भाषा में अपन समझे, ऐसा एंजाइम है जो पौधे को लंबा बनाने के लिए उसके अंदर हार्मोन वगैरह बनाने की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित, हार्मोन वगैरह पर काम करता है, उनका रूपांतरण करता है। एक इस जीन के, ये जो जीन हमने लिया है, इसके दो फॉर्म होंगे, वन्य प्रकार वाइल्ड टाइप और उत्परिवर्ती प्रकार रूपांतरित प्रकार। परिवर्ती प्रकार किसको बोलते हैं, जो प्राचीनतम जीन, यानी जब जीवों का विकास हुआ है उस समय से उनके अंदर प्रेजेंट है, पुराने जीन जो है उनको वन्य प्रकार बोलते हैं। उत्परिवर्ती प्रकार, जब इनमें म्यूटेशन होगा, प्राचीन जीन में उत्परिवर्तन होगा, तो उससे निर्मित जीन है। एग्जाम्पल हमने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे इनके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ये वन्य प्रकार का सर जीन है, शुरू से ले उत्परिवर्ती। लेना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीन शॉट नहीं लिया है, चलो एक बार ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो।
फर्स्ट सर का ले लेना। हाँ बोल। सर आप जो आप पढ़ा रहे हो सर उसके नोट्स दे देना। अरे इसके तो लिख ले भाई, तुमको बाकी के नोट्स तो दे दिए, इसके स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स लिखने, थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद तो 6 चैप्टर स्टार्ट हो, कल से अपन छठा स्टार्ट करेंगे, है ना। एक बार इनको लिख लेना छठा नहीं। हाँ छठा 11th चैप्टर। का ही, क्या? 11th का ही। ये कौन सी का पढ़ रहा है तू? ये तो आप 12th का पढ़ा रहे हो ना। हाँ तो 12th का ही पढ़ेगा। 11 तो ओके क्लियर सर। हो, 11 तो होगी पास, अब 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ गया समझ में। नहीं ऊपर ले सर। आगे देखो, सेकंड ये ले लेना। अगला सर। आगे निकाल। ये समझने के लिए एग्जाम्पल भी कैसे क्या प्रोटोटाइप है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हुआ कि अपन बोल रहे थे एक ऐसा जीन वाइल्ड टाइप हो गया, स्मॉल, एक कैपिटल टी और एक कौन सा स्मॉल टी। ये वाइल्ड टाइप है जो पहले से प्रेजेंट है। ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन से बना है, ये पहले से प्रेजेंट है पौधे में, म्यूटेशन से बना। हमेशा याद रखना है, वन्य प्रकार का एलील है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, पुराने समय से जो पाया जा रहा है वो प्रभावी है। उत्परिवर्ती प्रकार का जो एलील है जो म्यूटेशन से बना है वो क्या है, अप्रभावी होगा। अन्य प्रकार का एलील का काम क्या है, सामान्य एंजाइम को प्रोड्यूस करना। ये सामान्य एंजाइम लंबेपन की क्रिया को प्रेरित करेगा, पौधा इसके इफेक्ट में कैसा दिखाई देगा, लंबा। अब रूपांतरित प्रकार का एलील जो है ये म्यूटेंट, इसमें क्या है, 3 तरह के परिवर्तन कर सकता है। एक तो सामान्य एंजाइम उत्पन्न करना, यानी पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा। दूसरा, अक्रियाशील एंजाइम, ऐसा एंजाइम बना दे जो काम ही ना करे। तीसरा, एंजाइम निर्माण को रोकना, यानी पौधा लंबा नहीं दिखेगा, लंबा नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा, पौधा दिखेगा। तो ये रूपांतरित प्रकार